हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं रेलवे टिकट कैंसिल करना और रिफंड लेने के नियम अलग अलग होते हैं। अगर आपको इसकी सही जानकारी नहीं होती है तो आपका अच्छा खासा लॉस हो सकता है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि रेलवे टिकट कैंसिलेशन का रिफंड कितना आता है और ऐसे क्या 6 सिनारियो है जिस हिसाब से आपका रिफंड कंसिडर किया जा सकता है। मेरा नाम है कृष्णकांत लाहौटी। मेरे कंपनी का नाम है फन एंड फ्लाई हॉलीडेज, जहां आप मेरे कंपनी के थ्रू डोमेस्टिक टूर पैकेजेस और इंटरनेशनल टूर पैकेजेस बुक कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से 6 सिनारियो है जिसके अंदर आपका टिकट का रिफंड का अमाउंट कितना आपको मिलेगा और आप कैसे आपका टिकट कैंसिल कर सकते हो। सबसे फर्स्ट केसेस होता है कि अगर आपके पास वेटिंग का टिकट है उस केस में आपको कितना रिफंड मिलेगा। सेकंड केस, अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो उस केस में आपको कितना रिफंड मिलेगा। थर्ड केस, जैसे कि अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और उसको आप कैंसिल कर रहे हैं तो रेलवे गवर्नमेंट का क्या ऐसा रूल्स है जो टाइमिंग के हिसाब से आपके कैंसिलेशन के हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा। फोर्थ केस है, अगर आप टिकट ऑन टाइम कैंसिल करते हो यानी कि चार्ट बनने के बाद तो आपको रिफंड कितना मिलेगा। फिफ्थ सिनारियो ऐसा है कि अगर आपके पास कंफर्म तत्काल का टिकट है और अगर आप उसे कैंसिल करते हो तो आपको रिफंड कितना मिलेगा। और लास्ट सिक्स सिनेरियो ऐसा है, अगर ट्रेन कैंसिल होती है तो आपको रिफंड कितना मिलेगा। हम ये सारे सिनेरियो के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि आपके पास अगर टिकट है और ये सिनेरियो में कोई भी सिनेरियो में अगर आप आते हो तो आपको रिफंड कितना और कैसे मिलेगा। आपके पास अगर वेटिंग का टिकट है और आप उसे कैंसिल करते हो तो आपको 60 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से कैंसलेशन चार्जेस लगेंगे। अगर ये स्लीपर क्लास का हो यानी कि नॉन एसी क्लास का हो या फिर एसी क्लास का हो, दोनों केस में आपको 60 रुपीज पर पर्सन कैंसलेशन चार्जेस लगेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपका एक सेकंड लेना चाहता हूं। अगर आप एसी का वेटिंग का टिकट कैंसिल कर रहे हो तो आपको 60 रुपीज तो लगेंगे ही, साथ में जीएसटी का जो चार्जेस रहता है वो भी इसके अंदर ऐड होगा। यानी कि अप्रोक्सीमेट आप अगर वेटिंग का एसी का टिकट कैंसिल करते हो तो 70 रुपीज पर पर्सन कैंसिलेशन चार्जेस आपको लग सकता है। हमारा सेकंड सिनेरियो है, अगर आपके पास रेलवे का कंफर्म टिकट है और अगर आप उसे कैंसिल करते हो तो उसका रूल्स क्या कहता है। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर आप ट्रेन जहां से निकलती है वहां से 48 घंटे पहले आप अगर कंफर्म टिकट कैंसिल करते हो तो हर क्लास के हिसाब से अलग अलग कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट एसी का टिकट कैंसिल कर रहे हो तो आपको 240 रुपए पर पर्सन कैंसलेशन चार्जेस लगेगा। अगर आप सेकंड एसी का कंफर्म टिकट कैंसिल कर रहे हो तो आपको 200 रुपए पर पर्सन कैंसलेशन लगेगा। अगर आप थर्ड एसी का टिकट कैंसिल कर रहे हो तो आपको 180 रुपीज पर पर्सन टिकट कैंसलेशन चार्जेस लगेंगे, जिसके अंदर 3 टायर इकोनॉमी भी आ गया, थर्ड एसी भी आ गया और सीसी चेयर भी आ गई है। अगर आप स्लीपर क्लास का यानी कि नॉन एसी स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल करते हो तो आपको 120 रुपए पर पर्सन कैंसलेशन चार्जेस लग सकता है। इसके साथ साथ जब आप सेकंड सीटिंग का कंफर्म टिकट अगर कैंसिल करते हो तो आपको 60 रुपीज पर पर्सन कैंसलेशन चार्जेस लग सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं फिर से। अगर आप आपका कंफर्म रेल टिकट ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले कैंसिल कर रहे हो तो फर्स्ट एसी का 240 रुपए पर पर्सन कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा। सेकंड एसी का 200 रुपए पर पर्सन कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा। 3 टायर का 180 रुपीज पर पर्सन कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा। स्लीपर क्लास यानी कि नॉन एसी क्लास का 120 रुपए पर पर्सन कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा। और सेकंड सीटिंग का जो क्लास है अगर वो कैंसिल करते हैं तो आपको 60 रुपीज पर पर्सन कैंसिलेशन चार्जेस लग सकते हैं। सिर्फ सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये ट्रेन छूटने के 48 घंटे पहले आपको ये सारे टिकट अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो। थर्ड सिनारियो जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम वाइज सिनारियो, अगर आप आपका टिकट ट्रेन छूटने के 12 घंटे से 48 घंटे के पहले अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो आपको ट्रेन टिकट का जो फेयर है उसके अंदर 25% कैंसिलेशन चार्जेस लग सकता है। वैसे ही अगर आप आपका टिकट 12 घंटे से 4 बनने तक का जो समय रहता है उस बिटवीन अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको 50% टिकट का कैंसिलेशन चार्जेस लग सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है।
आपका जो ट्रेन छूटेगी यानी बोर्डिंग स्टेशन जो है आपका, उसको कंसीडर नहीं करना है। जहां से ट्रेन चालू होती है वहां से 48 घंटे पहले तक का जो समय रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको कैंसिलेशन के चार्जेस लगेंगे, और यहाँ पे उस टाइप से आपका रिफंड इसके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट जो सिनारियो है वो है, अगर आपका टिकट आपको ऑन टाइम कैंसिल करना है, यानी कि चार्ट बनने के बाद। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, चार्ट बनने के बाद आप आपका रेल टिकट कैंसिल नहीं कर सकते हो। इस केस में आपको टीडीआर फाइल करना होगा। अगर आपको टीडीआर से रिलेटेड एक अच्छा और पूरा वीडियो चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने टीडीआर प्रोसेस केस ऐसे कौन से 7 सिनारियो है जहां पे आप टीडीआर फाइल कर सकते हो और आप आपका क्लेम ले सकते हो, तो वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट, चार्ट बनने के बाद आप टिकट कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको टीडीआर फाइल करना होगा। नेक्स्ट सिनारियो है, अगर आपके पास कंफर्म तत्काल की टिकट है और अगर आप उसे कैंसिल करते हो तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके पास पार्शली टिकट है यानी कि तत्काल की कंफर्म टिकट है, एक पीएनआर के अंदर सपोज 3 लोग हैं और उसमें से 2 लोगों का कंफर्म है और एक का वेटिंग है, तो आप जो एक का वेटिंग का जो टिकट है उसको आप कैंसिल कर सकते हो और आपका जो भी रिफंड है वो ले सकते हो। लास्ट सिनेरियो है, अगर आपका ट्रेन कैंसिल होता है तो उस केस में आपको 100% रिफंड पूरा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको फिर से एक बार ध्यान देना होगा, अगर आपके पास काउंटर टिकट है यानी कि आपने अगर रेलवे स्टेशन पे जाके जो टिकट बनाते हैं वो टिकट है, तो उस केस में आपको 3 दिन के अंदर अपना टिकट कैंसिल करके पूरा रिफंड लेना होगा। और अगर आपका ई टिकट है यानी कि आईआरसीटीसी के वेबसाइट से अगर आप बनाते हो तो उस केस में आपको अपना टिकट कैंसिल करना है और टीडीआर फाइल करना है। और जब आप टीडीआर फाइल करोगे तो उसके अंदर जो रिमार्क आएगा, ट्रेन कैंसिलेशन बाय गवर्नमेंट, आप ऐसा लिख सकते हो। तो उस केस में आपको आपका पैसा 100% पूरा रिफंड मिल सकता है। तो ये थे रेलवे के कैंसलेशन के और रिफंड के कुछ रूल्स, जहां पे आप नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रेन टिकट कैंसिल करोगे उसके पहले अगर आप ये सारे रूल्स को फॉलो करोगे तो आपका अच्छा खासा पैसा बच सकता है। और सही समय पे अगर आपने कैंसिल करी तो आपका मैक्सिमम रिफंड के चांसेस आपके पास रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा तो आप आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। थैंक यू।